तो दोस्तों ये हमारा अगला टॉपिक है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। तो आपको पता ही है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और जहां Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमको पता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसे किया जाएगा। दशमलव प्रसार कैसे किया जाएगा। अब भाई मैं Q में P से भाग देंगे, Q में P से भाग देंगे तो दो प्रकार की विशेष स्थितियां बनेंगी। जब मैं P से Q को भाग दूंगा तो दो प्रकार की स्थितियां बनेंगी। आइए उन स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति ये है जब क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। ठीक है, शून्य आ जाए। ठीक है, जब शेषफल शून्य आ जाए, अगर मैं किसी भी भाग में, ठीक है, जैसे P/Q है, Q से P को भाग दिया गया, तो जब शेषफल शून्य आ जाए तब क्या होगा, आइए देखते हैं। ये पहली स्थिति है। ठीक है, ये पहली स्थिति है जब Q को P से, मतलब P को Q से भाग दिया जा रहा है, तो जब शेषफल शून्य आ जाए। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। जब शेषफल शून्य आ जाए तब क्या करना है। तो जब शेषफल शून्य आ जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/4 का। ठीक है, ये एक क्या है, ये P है, Q है, चलिए भाग देते हैं। तो 4 को जब 1 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 को 1 से भाग देते हैं तो दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ाए। ठीक है, तो अब 2 बार में जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ 2 बच गया, दशमलव लगा ही हुआ है। तो इसलिए हम क्या उतार लेंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे और 4 पंचे 20। शेषफल क्या आ गया बच्चों, शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना आया है, 0.25। अब देखिए ये क्या आ रहा है, पूरी तरीके से शून्य आ गया, यानी पूरी तरीके से कट गया। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो ऐसे प्रकार के दशमलव प्रकार को शांत दशमलव प्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत दशमलव प्रकार या प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। जब शेषफल शून्य आ जाए तब ऐसे प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, ये अभी हम केवल परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। जब परिमेय संख्याओं में हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल शून्य आ जाता है तो ऐसे प्रकार को क्या कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार। अब बच्चों देखिए दूसरी स्थिति क्या बनेगी। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो जब शेषफल शून्य ना आए, यानी कि अब भाग दे रहे हैं तो शेषफल शून्य नहीं आ रहा है और भागफल में किसी भी संख्या का क्या हो रहा है, दोहराव हो, यानी कि वही संख्या क्या हो, बार बार आए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 3 में हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, 3 में 2 से भाग देते हैं। 3 में 2 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक्का 18 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर 2 से फिर यहाँ 2 शेषफल हो गया, फिर दशमलव लगाया, यहाँ 0 है तो 2 छक्के 18। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 आ गया, फिर दशमलव यहाँ लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर इस तरह करते जाएंगे, फिर 6 उतारा, 6 बार जाएगा, फिर 18। तो आप देख रहे हैं कि बार बार 2 शेषफल बचता जा रहा है और ये संख्या 6 है, उसका क्या हो रहा है, बार बार दोहराव हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रकार को देखिए लिखते कैसे हैं इसको, जो एक संख्या का बार बार दोहराव हो रहा है उसको कैसे लिखते हैं। मान लीजिए इसका भागफल है 0.6, तो जो संख्या बार बार आ रही है
उसके ऊपर बार का ऐसे साइन लगा देते हैं, ऐसे ऊपर बार का एक साइन लगा दिया जाता है। तो 0.6 बार। और ऐसे प्रसार को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रकार को क्या कहा जाता है? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती कहा जाता है। यानी कि अनवसानी आवर्ती और शांत प्रकार का जो डेसिमल यानी कि दशमलव प्रसार होता है, वो दोनों परिमेय संख्याओं को दर्शाती हैं। वो दोनों ही परिमेय संख्याओं को दर्शाती हैं। बच्चों अभी तक हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रकार होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो शांत प्रकार का जो पूरी तरीके से कट जाता है और भागफल शून्य आ जाता है, या फिर हमने दूसरा क्या देखा? हमने दूसरा देखा कि उसमें भागफल क्या आ रहा है? शून्य नहीं आ रहा है, और जो शेष फल है वो शून्य नहीं आ रहा है, और जो भागफल है उसमें संख्याओं का दोहराव हो रहा है, यानी कि बार बार वही संख्या रिपीट होने लगती है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती यानी कि बार बार भागफल का दोहराव होना। तो ऐसे दोनों टाइप के जो आते हैं वो होते हैं आपके परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, आइए दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें इसका दशमलव प्रसार 1.4 1 4 2 3 5 6 2 3 7 और ये ऐसे ही चला जा रहा है। तो हम इस नंबर को ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि न इस संख्या का भागफल कभी शून्य आएगा, ना ये जिस भी नंबर का भागफल रहा होगा, मतलब ये किसी भी संख्या का, दो संख्याओं को जब भाग दिया गया होगा तो जो भागफल आया है इसका कभी भागफल कभी शून्य नहीं रहा होगा, और न ही भागफल शून्य भी नहीं होगा, और न ही इनके संख्याओं में कोई दोहराव आ रहा है। ध्यान से आप देखेंगे इनके संख्याओं में कोई भी दोहराव, बार बार वही संख्या नहीं आ रही है, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब कि ऐसे लगातार आना चाहिए, ये नहीं कि 6 के बाद 3 आ रहा है और फिर आप 6 आ रहा है तो कह रहे हैं, आप कहोगे कि संख्याओं का दोहराव तो हो रहा है। नहीं, संख्याओं का दोहराव का यहाँ से मतलब है कि बार बार एक ही संख्या का आना, फिर वहाँ से रुकेगा नहीं, जैसे 6 6 6 6 6 ऐसे ही लगातार चला जाए, ठीक है। या फिर बार बार 14 या 15 या 15 15 15 तो इस तरीके का आए तो इसको कहते हैं कि रिपीट कर रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है 3.1415265 इसमें भी संख्याओं का दोहराव नहीं आ रहा है, तो ठीक है। ऐसे प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रकार के दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती यानी कि बार बार दोहराव नहीं होना, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो हम इसको देख करके ही पहचान जाएंगे अब कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होंगी या तो वो शांत प्रकार की होंगी या तो फिर उसके भागफल शून्य आने के बावजूद नहीं, उसके भागफल में क्या होगा कि बार बार संख्याओं का दोहराव हो रहा होगा, जबकि अपरिमेय संख्याओं में किसी भी संख्या का दोहराव मतलब बार बार एक ही संख्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके के प्रसार को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि दशमलव प्रसार को p/q संख्याओं में परिवर्तित करना, यानी कि कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ है उसको p/q के रूप में बदलना है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा जुगाड़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे जुगाड़ लगाया जाता है। अब कोई मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि प्रश्न जैसे आपका आएगा कि जैसे 0.7, ठीक है, 0.7 को
ये देखिए बार आ रहा है, तो ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है? तो ये आपका देखिए है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है ये। अब तो देख के आपको पहचान जाना चाहिए। को 0.7 को P/Q के रूप में परिवर्तित करो। ठीक है, परिवर्तित करो, ये प्रश्न है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। माना x इक्वल टू 0.7 बार है, तो इसको बार बार लिखते चलिए, 7 टाइम ऐसे ऐसे करके, तो 3 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब क्योंकि देखिए बार कितना है, बार कितना है, एक ही नंबर है जिस पे बार लगा हुआ है, तो आप क्या करो कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x, और ये दशमलव इधर भाग जाएगा, हमको क्या मिलेगा 7.77, ठीक है। और ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देने पर, ठीक है, सेकेंड -1 यानी दूसरे में से पहले वाले को घटा देने पर, तो 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 9x बचा। ठीक इसी तरह 7.77 में से अगर 0.77 घटाएंगे तो कितना आएगा, केवल 7 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 7.77 है, ऊपर कितना है 0.77 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया और ये आपका 7 बच गया। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका 9x आया, इसमें से घटाया तो आपका कितना आ गया, 7 आ गया। तो x बराबर में क्या आ गया, 7/9, यानी कि 0.7 बार का PQ रूप x बराबर में 7/9 है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं जिसके थ्रू आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरा ही समझ में आ जाएगा, ये मैं, ठीक है, ये टॉपिक पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.00। अब देखिए 323232 बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो 32 है तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो जी हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये केवल लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम पूरे को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। देखिए 32 के ऊपर बार लगा है, इस बार लगे हुए से पहले कितने और नंबर हैं, कितने और नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो इसको क्या करेंगे हम पहले तो इसको x ले लेते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं x इक्वल टू 0.003232। ठीक है, बार लगने से पहले कितने नंबर हैं बताइए, बार लगने से पहले कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, हमको क्या चेक करना है कि बार से पहले कितना नंबर है, पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बार जो है उसके अंदर कितने नंबर हैं, 2, फिर उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए यानी गुणा करेंगे। चलिए ठीक है, पहले इस बार से पहले कितने नंबर हैं, 2 नंबर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 100x हो गया। अब यहाँ लिख लेना अपने से कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए फिर 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 2 दशमलव इधर भाग जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव यानी कि 0.32। ठीक है, या 2-3 बार और लिख लो 32। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखिए, अब देखिए, अब ये 3232 बार के ऊपर, इस बार के अंदर में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो फिर से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से जब 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 1000 हो गया।
x इक्वल टू, अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये कितना हो जाएगा 32 इस तरीके से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम थर्ड में इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 10,000 में से, ठीक है, 10,000, ठीक है, 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10,000 में से 100 को माइनस किया तो आपका आ जाएगा 9,000, हाँ 9,900, कितना आएगा 9,900 यक्स। अब इधर 32 है तो अगर इसको करेंगे केवल 32 बच जाएगा और बाकी ये सब कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 32 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आया 32/9,900, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदल सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ये जो बार का निशान है, इस बार से पहले कितना नंबर है हम पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बार के अंदर कितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसे माइनस करके फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे।